सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस जो कि CSIR नेट और गेट में आ चुके हैं। सो हम करने वाले हैं क्वेश्चन फॉर CSIR नेट एंड गेट। और जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये कहता है कि इफ Z1 एंड Z2 आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, complex numbers such that mod Z1 is equals to mod Z2 is equals to 1 and Z1 plus Z2 is equals to minus 1. So it is plus 1. Then the triangle in the complex plane with Z1, Z2 and minus 1 as vertices then which of the following is true? ऑप्शन ए कह रहा है must be equilateral. ऑप्शन बी must be right angle. ऑप्शन सी must be isosceles but not necessarily equilateral. And option D is must be obtuse angled. तो इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो बेसिकली हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि Z1 and Z2 are distinct complex numbers such that mod Z1 is equals to mod Z2 is equals to 1. So what we have basically that mod Z1 is equals to mod Z2 is equals to 1 and Z1 plus Z2 is equals to minus 1, sorry plus 1. तो हमें यहाँ पर ऐसे Z1 Z2 चाहिए जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि जिसका मॉडुलस करने पर हमें 1 मिल रहा है? ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि Z1 अगर हम माइनस ओमेगा ले लें जो कि हमारे पास माइनस एंड ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2
प्लस √3/2 आयोटा, जो कि हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। एंड Z2 अगर हम ले लें माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमारे पास हो जाएंगे माइनस, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो अगर हम इन दोनों को देखें, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि मॉड Z1 हमारे पास क्या होगा, इट शुड बिकम्स मॉड ऑफ 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, जो कि हमारे पास हो जाएंगे 1/4 प्लस 3/4 मीन्स 1। एंड यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि मॉड Z2 इज इक्वल्स टू √1/4 प्लस 3/4 मीन्स 1। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम देखेंगे क्या ये सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो व्हाट इज Z1? Z1 इज 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, एंड Z2 इज 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1 आएंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमें Z1 Z2 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर के रूप में मिल सकता है। सो कैन से वी कैन टेक Z1 एज माइनस ओमेगा एंड Z2 एज माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसके वर्टिसेस माइनस ओमेगा स्क्वायर और -1 हो, मीन्स Z1 Z2 और -1। तो Z1 Z2 तो हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट सपोज दैट our third vertex, which is -1, is Z3. So let Z3 is equals to -1. So now we want to construct a triangle in which Z1 is minus omega, Z2 is minus omega square, and Z3 is -1. तो let us suppose that कि अगर हमें यहाँ पे जैसे कि ऑप्शंस में गिवन है, हमें चेक करना है कि क्या ये इक्विलेटरल है या फिर राइट एंगल है या फिर आइसोलेस ट्रायंगल है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। तो अगर हम इक्विलेटरल की बात करते हैं तो जनरली हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल की साइड्स के बारे में। तो अगर हम बात करें इनके साइड्स के बारे में, सो वी कैन से दैट मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा। सो इट शुड बिकम्स, क्योंकि Z1 Z2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है ऊपर, तो हम उनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली Z1 की वैल्यू है 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस में 1/2 माइनस √3/2 आयोटा माइनस 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास इट शुड बिकम्स √3 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 3, सो इट शुड बिकम्स √3। यानी कि Z1 और Z2 की जो डिस्टेंस है वो √3 है। एक साइड तो हमें मिल गई। नाउ अब हम चेक करेंगे द साइड फॉर Z2 एंड Z3 के बीच का डिस्टेंस कितना है। Z2 हमारे पास है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा एंड माइनस Z3 इज -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1 प्लस √3/2 आयोटा। तो हो जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस √3/2 आयोटा। So it becomes square root of
3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4 मीन्स इट शुड बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4×3 = 12, सो इट शुड बिकम्स √3। यानी कि Z2 और Z3 के बीच का डिस्टेंस भी √3 आ गया। और हम चेक करेंगे Z3 एंड Z1। Now we will check that the distance between Z3 and Z1। तो Z3 मेरे पास -1 गिवन है, माइनस Z1 हमारे पास 1/2 माइनस √3/2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। और ये हो जाएगा हमारे पास -3/2 प्लस √3/2 आयोटा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4 एंड इट शुड बिकम्स √12/4 दैट इज √3। यानी कि हमारे तीनों साइड्स √3 हैं। सो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स ही इक्वल हैं, यानी कि वो हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट and it is not a right angle triangle, it is not isosceles triangle, and it is not obtuse triangle. So option A is correct. Now the second question is, और वैसे ये क्वेश्चन जून 2013 का है। Now, the second question, ये क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया है। तो इसमें ये कह रहा है कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ question is the minimum possible value of mod z square plus mod z minus 3 square plus mod z minus 6 iota square, where z is a complex number. So options are 15, 45, 30 and 20. Which of these are correct? तो ये देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा। तो इसके लिए हमें ये मालूम करना होगा कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालते कैसे हैं किसी नंबर का। तो किसी भी नंबर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि उस फंक्शन की सेंट्रॉइड पर वैल्यू क्या आ रही है। मीन्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेट जो भी हमें फंक्शन गिवन है f of z इज इक्वल्स टू mod z स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 6 आयोटा होल स्क्वायर। अगर हम इनको ठीक से लिखें सो वी कैन से दैट कि mod z माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस z माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। अगर हम इन्हें और अच्छे से लिखने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा z माइनस एंड यहाँ पे 0 प्लस आयोटा 0 का स्क्वायर एंड हियर z माइनस 3 प्लस आयोटा 0 का स्क्वायर एंड प्लस z माइनस 0 प्लस 6 आयोटा का होल स्क्वायर। और अगर हमें कभी भी किसी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन में देखना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए
ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो इसमें हमें इन पॉइंट्स को देखना है कि ये पॉइंट है कहाँ। तो जनरली हम इन्हें इस तरह से देखते हैं कि अगर हमारे पास मॉड जेड माइनस जेड नॉट गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेड हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है एंड माइनस जेड नॉट एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट. So we see these coordinates x naught and y naught and make it as a coordinate. So यहाँ पे हमें ज़ीरो गिवन है. So in x axis and y axis it should become 0, 0. एक कोऑर्डिनेट तो हमें ये मिल गया. दूसरा कोऑर्डिनेट करा है 3, 0 मीन्स x axis पर 3, y axis पर 0 and then x axis पर 0, y axis पर 6. For example, let us say this point is 0, 6 and now तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो ओवरऑल हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है. इस ट्रायंगल को ट्रीक से ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा. तो अगर हम इस ट्रायंगल की सेंट्रॉइड निकालना चाहें तो इसके लिए हमारे पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास होता है सेंट्रॉइड is equals to x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है उसका यूज़ कर लेते हैं. 0 प्लस 3 प्लस 0/3 कॉमा 0 प्लस 0 प्लस 6/3. इसे हमने x1 y1 मान लिया, इसे हमने x2 y2 मान लिया और इसे हमने x3 y3 मान लिया. तो हमें सेंट्रॉइड यहाँ पे मिल गया 1/1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1,2 इज द सेंट्रॉइड. तो अगर हम इस सेंट्रॉइड पर अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें मीन्स हमें निकालना है एफ ऑफ, तो जो फंक्शन उसे लिख लेते हैं. So our function is fz is equals to mod z square plus mod z minus 3 का स्क्वायर प्लस z minus 6 आयोटा का स्क्वायर. तो यहाँ से हमें z क्या मिल गया. इट इज़ 1 plus 2 आयोटा. इसको रख दीजिए. तो 1 plus 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 plus 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 plus 2 आयोटा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 plus 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर. तो यह रहेगा 1. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस यहाँ पे -2 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 minus 4 आयोटा का होल स्क्वायर. सो इट्स बिकम्स √5 प्लस इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 4 which becomes 1 plus 16. So √5. और एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे सब में स्क्वायर गिवन है. सो इट शुड बिकम्स √5 स्क्वायर. यहाँ पे भी स्क्वायर लगेंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 plus 17. So basically it should becomes 5 plus 8 plus 17 means 30. So हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज 30 means ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. और जैसे मान लीजिए हमारे पास गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार की वैल्यू हमें निकालनी है व्हेनेवर z इज नॉट इक्वल टू 0. सो इज ऑप्शन नंबर ए 0, बी
minus pi by 2, C pi by 2, and D pi iota. The solution is, since we know that the argument of z bar is minus argument of z, so it is crystal clear that the argument of z plus argument of z bar is equals to 0. So option number A is correct. So the next question is, और ये क्वेश्चन आया है जून 2012 में, June 2012. Question is question number 4. The number root 2 e की power iota pi is number A, a rational number, point number B, a transcendental number, point number C, an irrational number, and point number D, an imaginary number. The solution. So हमें ये गिवन है कि रूट 2 ई की पावर आयोटा पाई आखिर कैसा नंबर है। तो हम देख सकते हैं कि रूट 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा पाई को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है। सो कॉस पाई इज -1 and plus it becomes 0, so minus root 2, which is an irrational number. So the option number D is correct. Now the next question, question number 5. ये गेट में पूछा गया। Question number 5 is, which of the following is the imaginary part of possible value of ln root iota? The options are pi, pi by 2, pi by 4, pi by 8. The solution. तो अब हमें यहाँ गिवन है कि ln रूट आयोटा की इमेजिनरी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इन्हें हम लिख सकते हैं कि ln मीन्स log बेस e एंड रूट आयोटा को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर हाफ। तो अगर आयोटा को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे हम लिख सकते हैं log बेस e एंड आयोटा मीन्स बेसिकली 0 प्लस आयोटा टाइम्स 1 होल पावर हाफ है एंड इट शुड बिकम्स log बेस e एंड ये हो जाएगा हमारे पास रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टाइम्स e की पावर आयोटा टाइम्स बेसिकली tan इनवर्स 1/0, ये होता है y/x।
ये हो जाएगा log बेस e 1 टाइम्स e की पावर आयोटा tan इनवर्स इन्फिनिटी के ऊपर हाफ। ये हो जाएगा log बेस e की पावर आयोटा एंड tan इनवर्स पाई की वैल्यू होती है π/2। तो हम इसे डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते थे, बट अगर किसी को डायरेक्ट नहीं लिखना रहा है तो वो इस कैलकुलेशन के द्वारा भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं एंड इसकी होल पावर 1/2। तो ये हो जाएगा, अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि log बेस e की पावर आयोटा π/4 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा एंड नाउ पावर आगे जाएगी तो आयोटा π/4 टाइम्स log बेस e एंड इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमें मिल गया आयोटा π/4। तो इसे सही से लिखें तो ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा π/4 एंड हमें इमेजिनरी वैल्यू पूछी गई थी इसकी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी वैल्यू होगी π/4। Therefore, the imaginary value of ln root iota should be π/4. So our option number C is correct. Now, the next question is question number 6. ये गेट 2018 का क्वेश्चन है। Question is the principal value of -1 की होल पावर -2 iota by pi। One second, -2 iota by pi is option number A e square, option number B e की पावर 2 iota, option number C e की पावर -2 iota and option number D e की पावर -2। The solution is no। अब हमें गिवन है -1 की होल पावर -2 आयोटा बाई पाई। -1 को हम पूरा फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर आयोटा पाई, क्योंकि हमें ज्ञात है, अगर हम यहाँ पे बताना चाहें कि e की पावर e की पावर आयोटा पाई क्या होता है, ये हो जाता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई मीन्स -1 एंड आयोटा साइन पाई इज 0, सो ये हो जाएगा -1। सो e की पावर आयोटा पाई इज बेसिकली -1। तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा पाई की होल पावर -2 आयोटा बाई पाई। तो यहाँ से आयोटा कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ बचेगा e की पावर आयोटा टाइम्स -2 आयोटा। So it should becomes e की पावर -2 iota square and iota square is -1, so it should becomes e square, means option number E is correct. Next question is question number 7. So the question number 7 is जो कि गेट 2006 में है। Question number 7 is let fz be an entire function such that for some constant alpha mod fz is equal or less than a times, so it is alpha times, basically it is alpha times mod z cube
for mod z equal or greater than 1 and हमें ये भी गिवन है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आयोटा जेड for all z belongs to C. Then option number A is fz is equals to alpha z cube for all z belongs to C. Option number B, fz is constant. Option number C, fz is a quadratic polynomial. Option number D, no such fz exists. Now, अब हमें यहाँ पे fz कांस्टेंट है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर अल्फा जेड क्यूब है या फिर ऐसा कोई एफ जेड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी पहचान करनी है. सो व्हाट वी हैव बेसिकली व्हाट इज गिवन टू अस इज एफ जेड. हमारे पास एक इंटायर फंक्शन गिवन, एफ जेड इज एन इंटायर फंक्शन सच दैट कि mod एफ जेड इज इक्वल और लेस देन अल्फा टाइम्स mod जेड क्यूब, यानी कि mod ऑफ एफ जेड हमेशा जेड क्यूब कि या तो इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा. और ये हमें गिवन है फॉर mod जेड इक्वल और ग्रेटर देन 1. जब भी हमारा mod जेड इक्वल और ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. एंड हमें एक प्रॉपर्टी गिवन है दैट एफ जेड शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ आयोटा जेड. ये हमें गिवन है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी. सो यू कैन राइट फॉर एनी जेड. दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड फॉर एनी जेड. नो, अब चूंकि हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एफ जेड एक इंटायर फंक्शन है और वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो मॉड जेड से हमेशा लेस या फिर उसकी इक्वल हो सकती है. यानी कि वी कैन टेक अप टू 3 डिग्री पॉलिनोमियल. मीन्स एफ जेड कैन बी रिटन एज ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वेयर प्लस ए थ्री जेड क्यूब. एंड वी कैन नॉट take here a4 z की power 4 because of property number 1. So now अब हमें प्रॉपर्टी नंबर 2 से ये गिवन है कि f of z should be equals to f of iota z. So we can say f z means a naught plus a1 z plus a2 z square plus a3 z cube is equals to a naught plus a1 iota z plus a2 z square times iota square plus a3 times iota cube times z cube. So now we can compare the coefficients. अच्छा, इसे अगर हम और अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा a नॉट. तो वी कैन से दैट कि a नॉट से तो a नॉट वैसे ही कैंसिल हो गया. अब बचा हमारे पास a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वेयर प्लस a3 जेड क्यूब इज इक्वल्स टू आयोटा a1 जेड प्लस a2 एंड यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है तो इट बिकम्स माइनस a2 जेड स्क्वेयर and iota cube means minus iota times a3 times z cube. Now we can
take the coefficient of z, means a1 minus iota a1 times z plus a2 plus a2 times z square plus a3 plus iota a3 times z cube is equals to 0. So now I can compare 0 times z plus 0 times z square plus 0 times z cube. So ये हो जाएगा हमारे पास a1 माइनस आयोटा a1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a1 टाइम्स 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे तो क्लियर है कि 1 माइनस आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये कुछ न कुछ वैल्यू होगी इसकी, ना कि 0 के बराबर हमें गिवन है, ये हम इसको 0 मान लें। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसका प्रोडक्ट 0 है, यानी कि a1 शुड बी इक्वल टू 0। ना दूसरी कंडीशन से हम क्या गिवन है कि a2 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2a2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a2 is equals to 0. And by third condition, what is given to us? a3 plus iota a3 is equals to 0, यानी कि अगर a3 कॉमन कर लीजिए तो 1 plus iota is equals to 0. And now since here 1 plus iota will take some value, so it is not equal to 0, which means a3 is equals to 0. So now our function will becomes a0 plus 0 z plus 0 z square plus 0 z cube, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास a0, and a0 is a constant quantity, so fz is constant. So our option number B is correct, that fz is a constant. Okay, so fz is constant. So now we will end our session here, and thank you for watching. And whenever we have some time, so we can try to continue these sessions. Okay, thank you so much.